बिहार में सियासत बाहुबलियों की अदावत का सिलसिला सालों पुराना है। काफी दिनों की शांति के बाद एक बार फिर बिहार बाहुबलियों की गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अब सोनू मोनू गैंग ने अनंत सिंह को चुनौती देने की कोशिश की है। इस बार बिहार की माकूमा में बाहुबलियों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई के चलते गोलियों से गूंज उठा। एक नहीं बल्कि दो बार भयंकर गोलियां बरसी। अनंत सिंह ने सोनू मोनू गैंग पर फायरिंग की शुरुआत की तो दूसरी तरफ से सोनू मोनू गैंग ने भी गोली का जवाब गोली से देकर बाहुबली अनंत सिंह को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की। मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच अदावत बढ़ती जा रही है। गुरुवार को जिस हमजा गांव में अपने समर्थकों की मदद के लिए अनंत सिंह पहुंचे थे, वहां आज सोनू मोनू गैंग ने कई राउंड फायरिंग की। सरकार का होता है, नियम पालन करना है। आपके खिलाफ बहुत आरोप भी लगाए गए हैं। अनंत सिंह के समर्थक मुकेश के घर पर सोनू मोनू ने ताला जड़ दिया था, जिसे अनंत सिंह ने खुलवाया और सोनू मोनू को समझाने के लिए दोनों के गांव पहुंचे थे, जहां पर अनंत और उनके समर्थकों पर फायरिंग हो गई थी। जवाब में अनंत सिंह के समर्थकों ने भी गोलियां चलाई। अभी ये मामला सुलझा ही नहीं था कि हमजा गांव में फायरिंग कर सोनू मोनू ने इस विवाद को तूल दे दिया। मुकेश के घर पर फायरिंग सीधे बाहुबली अनंत सिंह को चुनौती मानी जा रही है। ऐसे में इलाके में भीषण गैंगवॉर की आशंका बढ़ गई है। इस अदावत की शुरुआत बुधवार 22 जनवरी को हुई, जब मोकामा के नौरंगा में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच में कई राउंड गोलियां चली। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वारदात के बाद दोनों ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। यहाँ पर लोग जिसको तंग किया, यहाँ लोग आए, उन लोग के हम साथ गए, जो दुख था सुने। हम देखे सोनू मोनू भी आज आइए गए हैं। सोनू मोनू बोलवा के कहते हैं कैसा जनता के साथ कहे तंग करता है, करो खेत काट लेता है, करो मट्टी काट लेता है, करो घर में ताला लगा देता, पैसा दो। तो जब बुलाने के लिए दो लोग हमारे गया, वो गोली चला दिया उन लोग पर, तो यहाँ लग गया गोली। अच्छा, एक व्यक्ति को गोली लग गई? हाँ, एक व्यक्ति दूगो जो गया ना, उसमें एक व्यक्ति गोली लग गया। हमारा लोग फायरिंग सुना, उसको बुलाने के लिए गिर रहा था गोलियां लगल का, एनहुस आदमी कार्रवाई किया और बचाने के लिए। यही हुआ, कुछ नहीं हुआ है। हम लोग की तरफ से कोई गोली नहीं चलाया। उनके तरफ से गाड़ी से बैठ के गाड़ी में बैठ के ही वो अपना फायरिंग करना लगे। गाड़ी से बैठ के फायरिंग करे। अब विधायक स्वयं अपने उतरा, पहला गोली वही चलाए अपने हाथ से। हमें ये समझ में नहीं आ रही है कि सुशासन व्यवस्था कहाँ है। पुलिस ने पूरे मामले में 3 FIR दर्ज की थी, जिसमें से एक केस अनंत सिंह के खिलाफ था, जबकि 2 मुकदमे सोनू मोनू के खिलाफ थे। मामला बढ़ा और बात एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर आई तो पुलिस की सख्ती के बाद पहले सोनू मोनू गैंग पर शिकंजा कसा, जिसके चलते गैंगस्टर सोनू ने सरेंडर कर दिया। अब बारी पूर्व विधायक अनंत सिंह की थी। शुक्रवार को पुलिस घूमती रह गई और बाहुबली अनंत सिंह फिल्मी स्टाइल में सरेंडर करने अदालत पहुंच गए। सफेद पैंट कमीज, नीला कोट, काला चश्मा पहने अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। फायरिंग केस में पुलिस अनंत सिंह की तलाश कर रही थी, मगर वो चकमा देने में कामयाब रहे। अदालत ने फिलहाल उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो घटना यहाँ घटी है। पहले उस घटना में जो शामिल लोग थे उसमें से कुल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनू जो प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त था, जिस पर पहले आरोप लगा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और एक रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस घटना में शामिल अन्य लोग जो भी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। राजधानी पटना से सटे मोकामा में गैंगवॉर के बाद से ही दहशत बनी हुई है। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग ने खोलकर एक दूसरे को सबक सिखाने की बात कही। इस बीच मुकेश कुमार के घर के बाहर भी ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसका आरोप सोनू मोनू गैंग पर लगा। मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और पुलिस के लिए भी टेंशन का सबब बना हुआ है। गैंगवॉर आगे बढ़ने की आशंका ने पुलिस के हाथ पांव फुला दिए। फिलहाल अनंत सिंह के सरेंडर और सोनू सिंह पर शिकंजा कसने से पुलिस को कुछ राहत मिली है, लेकिन यह अदावत इतनी जल्द खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं लगता। आखिर वो कौन सी वजह थी कि कभी बाहुबली की गैंग में रहे उसके ही रिश्तेदार सोनू मोनू ने अदावत का ऐसा झंडा बुलंद किया कि उससे पूरा बिहार दहल उठा। दरअसल सोनू मोनू ने ईंट भट्टे की मुंशी मुकेश पर गबन का आरोप लगाया। करीब 60 लाख रुपए की गबन का आरोप था। सोनू मोनू ने मुकेश पर रुपए वापस करने का दबाव बनाया। मुकेश अनंत सिंह के पास गया और शिकायत की। अनंत सिंह ने सोनू मोनू से मामले को सुलझाने को कहा। सोनू मोनू ने अनंत सिंह की बात मानने से इनकार कर दिया। सोनू मोनू गैंग ने मुकेश के घर पर ताला लगा दिया। इसके बाद अनंत सिंह खुद नौरंगा जलालपुर गए और ताला खोल दिया। इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच में फायरिंग हो गई। गोलीबारी के बाद दोनों ओर से आरोपों और दावों का सिलसिला भी शुरू हो गया। गोली चलवाए हैं, उनका कहना है कि मेरे आदमी को भी गोली लगी है। गोली ये लोग अंधाधुंध चलाए हैं।
इन्हीं के आदमी के द्वारा उनका भी आदमी घायल हुआ है, जो कहते हैं कि गले में गोली फंसी हुई है, जो बताते हैं वो। हमें जो जानकारी मिली, यहाँ का बच्चा बताएगा कि विधायक जी गोली चलवा रहे थे। अनंत सिंह और सोनू मोनू की आपस में रिश्तेदारी है। सोनू मोनू पहले अनंत सिंह के समर्थक रही हैं, मगर बीते कुछ सालों में दोनों के बीच में काफी तल्खी आई। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह की सरपरस्ती में ही सोनू मोनू ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। धीरे धीरे ये आगे बढ़ते चले गए और अनंत सिंह से ही टकराव होने लगा। 2017 में मोनू सिंह ने अनंत सिंह को मारने के लिए मुंगेर से 6 लाख रुपए और एक AK-47 राइफल खरीदी थी। सोनपुर में हत्या की योजना बनाई गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 2018 में फिर से अनंत सिंह की हत्या की साजिश रची गई। पुलिस ने समय रहते मोनू और उसके साथी नीलेश को गिरफ्तार कर लिया। जांच में खुलासा हुआ कि सोनू मोनू गिरोह ने अनंत सिंह की हत्या के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी ली थी। अनंत सिंह के जेल से छूटने के बाद मोनू उनसे मिलने गया था। उस समय दोनों के बीच में अच्छी बातचीत हुई थी। गांव वालों को लगा कि अब दोनों के बीच में रिश्ते सुधर जाएंगे, लेकिन बाद में फिर से वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। बारीक रिश्ता अगर स्वीट रिलेशन बना के रखते तो हम लोग उनका तो वंदना कर रहे थे, चरण वंदना कर रहे थे, और गोलियों से हमारा अभिनंदन किए हैं। तो ये रिश्ता चलेगा? वो गाली देते हैं। उनके इलेक्शन में हम मदद किए, पैसा भी लिए हैं उनसे चंदा के रूप में, कि चलो भाई सुधरने वाले ही नहीं हैं। मरते दम तक गोली बारूद की आवाज़ ही निकालते रहेंगे। हत्या कराओ, हमारे पास रहो, बस यही। जो फंस जाएगा उसका कभी छुड़ाएगा नहीं। बाहुबली अनंत सिंह का क्राइम रिकॉर्ड बेहद पुराना है। 9 साल की उम्र में वो हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद जैसे जैसे अनंत की उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे अपराध के दलदल में वो धंसते चले गए। बाहुबली छवि के साथ अनंत सिंह ने राजनीति में एंट्री की। 2005 में पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 2010, 2015 और 2020 में भी विधानसभा पहुंचे। 2022 में AK-47 केस में सजा होने की वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। दबंग अंदाज और राजनीतिक पावर ने अनंत सिंह को एक बड़ा बाहुबली बनाया। अनंत सिंह एक बार फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले ही वो मोकामा में गोली कांड करके एक बार फिर विवादों में आ गए। दिखैले है निर्दलीय दलीय कुल किसी से लड़के दिखाए हैं। ये सब कोई माने हमारा चुनाव फुनाव नहीं रखता है। लेकिन चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव लड़ेंगे। इस बार आप खुद चुनाव लड़ेंगे? हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया थे हमारे साथ। अनंत सिंह साफ कहा है कि चुनाव खुद लड़ेंगे, वहीं ये साफ कहा है हम रूबम सुतल रहेंगे तो जनता वोट। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच में शुरू हुई इस गैंगवार का अंजाम क्या होगा, अब सवाल इसे लेकर भी उठने लगे हैं। लेकिन इस अदावत ने बिहार में कई सालों की शांति को भंग कर दिया। साथ ही एक बार फिर से बाहुबलियों के वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस बार इस अदावत के लंबा खींचने की पूरी संभावना है।